बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में इर्द गिर्द ऐसी तकलीफ़ें कहानियाँ बिखरी हुई हैं कि हर रोज़ एक ऐसी कहानी सामने आती है कि इंसान का दिल दहल कर रह जाता है। आप लोग कई दफ़ा सवाल करते हैं कि सिर्फ़ ऐसी ही स्टोरीज़ क्यों लेकर आई जाती हैं। मैं देखती हूँ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बहुत से चैनल्स हैं जिनके ऊपर शोबिज़ पे बात हो रही है, एंटरटेनमेंट पे बात हो रही है, अच्छी अच्छी बहुत सी और बातें हो रही हैं, पॉलिटिक्स पे बात हो रही है। लेकिन हमारे मुआशरे का वो तबका जो पिसा हुआ है, हमारे मुआशरे का वो तबका जिसे इंसाफ नहीं मिलता, हमारे मुआशरे का वो तबका जिसकी हमें आवाज़ बननी चाहिए थी और हम नहीं बने। क्योंकि एक बात मैं आपको और भी बताऊं, ऐसे यूट्यूब चैनल्स जो क्राइम स्टोरी ज़्यादा करते हैं, मुआशरे में इस्लाह लाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे चैनल्स पे उस तरह से रेवेन्यू नहीं आता है। कई लोग कहते हैं आप लोगों के मिजरीज़ को कैश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम जो थंबनेल्स लगाते हैं, हम जो टाइटल्स लगाते हैं, उसकी वजह से हमें रेवेन्यू नहीं आता है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं आता भी है, लेकिन कंपैरेटिवली उन लोगों से कम होता है जो एंटरटेनमेंट, शोबिज़ और इस तरह के चैनल्स करते हैं। तो मकसद इस चैनल का ये है कि हम आप तक लोगों की आवाज़ पहुँचाएँ। मैं आज जो स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये ख़बर जो है, मुझे किसी ने कहा कि आप स्टोरी ना कहा करें। बेसिकली ये कहानियाँ ही हैं, मुआशरे में बिखरी हुई कहानियाँ हैं जो ख़बर बन जाती हैं फिर, और अलमनाक ख़बर बन जाती है। एक ऐसी कहानी जहाँ पर एक खामन ने लालच में आकर अपनी छोटी सी बेटी का भी ख्याल ना किया कि उसकी माँ के जब राख हो जाएगी, उसकी माँ का जला हुआ जिस्म जब वो देखेगी और उस राख में सिर्फ उसको अपनी माँ के सफ़ेद दांत नज़र आएंगे, तो उस मासूम बच्ची के दिल पर क्या गुजरेगा, उस छोटी सी बच्ची के दिल पर क्या गुजरेगा। और सिर्फ यही नहीं, जुल्म की इंतहा थी। वो खातून जो है 4 मंथ प्रेग्नेंट थी, और उस खातून को उसके शौहर ने किस बात के लिए जलाया, किस तरह से जलाया, उस खातून के भाई ने क्या वाक़या बताया, उसकी माँ ने क्या बताया, और ख़ास तौर पे वो कितनी एक दिल रखने वाली, हमदर्द अपने भाइयों के लिए, अपनी माँ के लिए वो औरत थी। मैं इसकी स्टोरी आपको बताती हूँ। ये मकतूला जो है, इसकी शादी को 4 साल हो गए थे, एक बेटी भी थी इसकी। अब इस लड़की की माँ जिसके लिए बोलना बताना तकलीफ़देह था, लेकिन उसने अपनी बेटी के बारे में कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात दिए। उसने पहले तो अपने दामाद के बारे में क्या करता है बताया कि वो जूते बनाने वाली मशीनें फ़रोख्त करता था। फिर जो मकतूला के भाई हैं, उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू दिया, क्योंकि वालदा जो है वो बोलने की हालत में नहीं थी और मुसलसल रो रही थी उस वक्त। तो मकतूला के भाई ने कहा कि मुलज़िम जो है वो मेरी माँ से, यानी कि उस लड़की की माँ से, यानी कि अपनी सास से पैसों की डिमांड करता था, बहन को ब्लैकमेल करता था। उसका कहना है कि हमने अपनी बहन के नाम एक मकान किया हुआ था, और वो उसका मकान जो है वो हथियाना चाहता था मुसलसल। अच्छा, वो कहते हैं, वो कभी से कहता था कि ये मकान बेच दो, मैं मार्केट में डालना चाहता हूँ, अपना कर्ज़ा उतारना चाहता हूँ। मेरी बहन कहती थी कि तुम कर्ज़ा उतारने की शक्ल में मकान बेचकर मज़ीद मकरूज़ हो जाओगे, मैं किराए के मकान में चली जाऊँगी, मैं अपनी छत क्यों गिराऊँ। और देखिए, एक औरत का हक़ है, इस्लाम भी कहता है कि मर्द के पास जो है उसमें से उसको अपनी बीवी और बच्चों का नान नफ़का, उसका ख़र्चा जो है वो अदा करना है। लेकिन औरत की जो जायदाद है उसके ज़िम्मे कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, सिवाय इसके कि वो अपने बच्चों का ख्याल करे, अपने घर का ख्याल करे। वो उसकी इस खिदमत को अल्लाह ताला ने इतना बड़ा करार दिया है कि उसके पाँव के नीचे जन्नत रख दी, उसका दर्जा बाप से 3 गुना बुलंद कर दिया। अल्लाह की हिकमत देखिए ना, अल्लाह ताला ने जब मर्द को 2 हिस्से दिए जायदाद में और औरत को 1 हिस्सा दिया, तो उसकी वजह ये थी कि मर्द ने घर के खर्चे उठाने हैं। औरत के पास जो जायदाद है, अगर वो अपने शौहर पे या अपने बच्चों पे खर्च करे तो उसका हुस्न खुल्क है। लेकिन ये शौहर जो है वो चाहता था कि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो बेची जाए। अच्छा, अब वो बड़ा एक अजीबोगरीब मिस्ट्री सा केस भी है। ज़रा देखिए कि इस शख्स ने किया क्या। इस शख्स ने बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर्स को मकान दिखाने लाता रहता था, रेट लगवाता रहता था। अब कत्ल की रात इस लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन किया और एक बड़ा इंकशाफ किया, और इस शख्स को नहीं पता था कि ये अपनी माँ को बता चुकी हुई है। यहाँ से इस कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ से ये शख्स पकड़ा जाता है, क्योंकि ये शख्स जो है ये समझता है कि शायद मेरी बीवी ने अभी ये राज फाश नहीं किया, लेकिन वो अपनी माँ को चूँकि रोज़ फ़ोन करती थी, अपनी माँ और भाई को इस वाक़े के बारे में बता चुकी थी, जिसके बारे में उसको पता लगा था, एक बड़ा इंकशाफ हुआ था। वो हैरान रह गई थी कि उसका शौहर ये भी कर सकता है। हुआ कुछ ऐसे कि कत्ल की रात से एक दिन पहले बहन ने फ़ोन करके बताया, भाई कहता है कि जिस डीलर से हमने मकान लिया था वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या आप इस मकान को बेचना चाहती हैं। उस डीलर ने इस खातून को फ़ोन किया बेसिकली कि आप लोग क्या मकान बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जब भी कोई मकान आता है बेचने के लिए तो तमाम डीलर्स को, लोगों को पता लगना शुरू हो जाता है कि मकान बेचा जा रहा है। जिस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, मैंने तो नहीं बेचना। फिर डीलर ने कहा कि मैं यहाँ आपको कुछ नहीं बता सकता, आप मेरे ऑफिस आए, मैं आपको सबूत के साथ बताऊँगा कि आपका शौहर आपका मकान बेचने के लिए जाली पेपर तैयार करवा रहा है। आमतौर पर होता है कि डीलर्स जब इनकी आपस में कुछ अनबन हो जाती है और एक डीलर से बात करके किसी और डीलर से अगर मकान बिकवा रहे होते हैं तो फिर वो इस तरह के राज फाश करते हैं। और चूँकि
ये डीलर वो था जिससे कि इसने मकान खरीदा था। तो इसने इस खातून को कहा कि आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका शौहर जो है उसने जाली पेपर तैयार करवाए हैं। हो सकता है ये भाई कहता है कि मेरी बहन ये बात उसी रात अपने खावंद को बताई हो। खावंद के जहन में यही था कि अब उसे सब कुछ पता चल गया है, पीछे कुछ नहीं रह गया, तो इसे ख़त्म कर दूँ। अब जो मकतूल है उसके भाई का ये कहना है कि मुलजिम को ये नहीं पता था कि जिस राज को छुपाने के लिए वो अपनी बीवी को मारने जा रहा है, वो राज उसकी बीवी पहले ही अपनी वालदा को फ़ोन करके बता चुकी है। अब ये भाई कहता है कि हमें लगता है कि मुलजिम ने जाली पेपर तैयार करवा लिए थे, पेपर पर साइन तो चाहिए ही होते हैं, शायद उसने मेरी बहन के साथ साइन करवाने के लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की हो, या फिर उसे मारने के बाद उसके अंगूठे लगवा लिए हो। ये शक्कू को शुबहात है लड़की के भाई के। फिर वाक़े को हादसे का रंग देने के लिए उसको आग लगा दी। अच्छा, पुलिस ने जब मुलजिम को गिरफ्तार किया तो उन्होंने हमसे सबसे पहले यही सवाल किया कि मकान किसके नाम था। ये भाई कह रहा है, ये तमाम बातें मैं आपको भाई की ज़ुबानी बता रही हूँ। वो कहते हैं कि हमने कहा कि मकान हमारी बहन के नाम था, हमने अपनी बहन के नाम किया था, जिस पर मुलजिम बोला कि मेरी बीवी ने रजामंदी से मकान 6 माह कबल ही मेरे नाम कर दिया था। यहाँ से उनका शक जो है और गहरा हो जाता है, क्योंकि जो उसकी बीवी है वो मुसलसल अपनी माँ और अपने भाई को बताती रही थी कि ये मकान बेचना चाहता है, लेकिन मैं मकान बेचना नहीं चाहती क्योंकि ये मेरा वाहिद आसरा है, वरना हम सड़कों पर आ जाएंगे। वहाँ से ये भाई कहता है कि हमें शक हुआ कि मुलजिम ने लाजमन कोई जाली पेपर बना लिए हैं जिसकी बेस पर वो ये दावा कर सकता है, क्योंकि बहन आखिरी रोज़ तक ये दावा करती रही थी, फ़ोन करके बताती रही थी कि वो मकान बेचना चाह रहा है और जाली पेपर तैयार हो रहे हैं। अच्छा, अब जो बहन है उसकी लाश के बारे में भाई ने इतनी तकलीफ दे हालत बताई। उसे कहा कि हमें तो बहन की सिर्फ राख मिली है, हड्डियाँ थी या कोयला था और कुछ भी नहीं था, सिर्फ सफ़ेद दांत नज़र आ रहे थे, दांत पर कोई मांस भी नहीं था। और ये तमाम तर मनाज़िर जो है उस लड़की की बेटी ने भी देखे। वो कहता है कि बहन का हमारे घर से 1.5-2 किलोमीटर का फासला था, हर 1-2 दिन बाद चक्कर लगता ही रहता था। इसके अलावा वो अम्मी को रोज़ाना फ़ोन भी करती थी। अच्छा, अब वो अपनी बहन के बारे में बताता है कि वो कितना दर्द दिल रखने वाली थी। वो कहता है कि एक मरतबा मुझे किडनी का दर्द हुआ, मैं ख्वाजा सईद कोट अस्पताल गया, उन्होंने पेन किलर लगाया लेकिन दर्द में आराम ना आया। वालदा ने बहन को बताया कि तुम्हारे भाई के साथ ऐसा हुआ है, तो वो कहता है कि मेरी बहन ने फ़ौरन ही रक्षा करवाया, मुझे म्यू अस्पताल लेकर गई। बाद में जब हमने टेस्ट करवाए तो पता चला कि मुझे किडनी का मसला है। वो कहता है कि मेरी बहन बहुत अच्छी थी, बहुत ख्याल रखने वाली थी, और मेरी अपील है वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस साहब से, कि इस दरिंदे को जल्द अज जल्द इबरत का निशान बनाया जाए। वो ये कहता है, अब उसने एक और इंकशाफ किया, उसने कहा कि मेरी बहन ये एक कत्ल नहीं, ये 2 कत्ल है। मेरी बहन 4 माह की हामला थी, ये एक जान नहीं 2 जानें गई हैं, 2 कत्ल हुए। दोनों कत्ल की बेहुरमती की गई कि पहले उसे कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद उसकी हड्डियों को उसको जला दिया गया कि सिर्फ उसकी हड्डियाँ रह गई। वो कहता है कि मेरी बहन की 3 साल की बेटी भी थी, ईशा अल फातिमा। वो कहता है कि मुलजिम ने उसे गली में छोड़ा, जब महल्लेदारों ने उसे पकड़ा और पूछा तो उसने गले को हाथ लगाकर कहा कि मामा जल गई हैं, पापा, और पापा का नाम लेती रही। यानी कि वो शायद बताना चाहती थी 3 साल की बच्ची है, शायद उसने माँ को जलते हुए कुछ मनाजिर देखे, शायद उसने ये देखा कि उसकी माँ को किस तरह से जलाया जा रहा है और मारा जा रहा है, और पापा वहाँ पर उसका मौजूद था। मुलजिम के बारे में ये भी बताया उन्होंने कि भाई ने कि हमारी बहन से उसकी दूसरी शादी थी, वो बहन के घर में ही रहता था। इस वक्त मुलजिम जो है बजंग थाना में हिरासत में ज़ेर तफ्तीश है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है उन्होंने कुछ बातें बताई, और उसके बाद वो ये कह रहे हैं, भाई जो है उनका ये कहना है कि पुलिस ने घर को सील कर दिया है, घर से शवाहिद इकट्ठे किए हैं नहीं किए हमें कुछ नहीं पता, ना किसी को घर में जाने दिया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ कलेक्ट करनी है तो फ़ौरन करे, क्योंकि अगर किसी जगह ब्लड पड़ा है तो वो भी सूख जाएगा। वो कहते हैं कि हमें बिल्कुल नहीं पता कि तफ्तीश जो है अभी किस सिमत में चल रही है, अगर कोई शवाहिद है तो वो दाएँ बाएँ ना हो जाए। और महल्लेदार ये बताते हैं कि ऊपर से छत से घर के अंदर और बाहर जाने का रास्ता है, दरवाज़ा भी खुला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी घर के अंदर बाहर आ जा सकता है, और ऐसे में शवाहिद और सबूत जो है वो मिटने का एक डर और खौफ मौजूद है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि इस कत्ल में मुलजिम के घर वाले भी शामिल हो सकते हैं। अब वो ये कहते हैं कि इस मुलजिम की पहले एक बीवी थी और उस बीवी की रजामंदी से ये रिश्ता हुआ। बीवी खुद मुलजिम के साथ रिश्ता लेने के लिए उनके घर आई थी, वो वाकई रजामंद थी। इसके बाद उसने लिख कर अलबत्ता नहीं दिया ताकि निकाह रजिस्टर हम कर सकते। हम अपनी बहन का निकाह रजिस्टर भी नहीं करा सके क्योंकि उसे कोई स्टेटमेंट नहीं दी, यूनियन काउंसिल में जमा नहीं कराई दूसरी शादी के हवाले से, जबकि उसने इजाज़त दी थी, वो खुद हमारे घर रिश्ता लेने आई थी। इसलिए उनको ये भी शक व शुबा है कि हो सकता है उनकी बहन को कत्ल कराने में शायद दूसरी बीवी और ये शौहर जो है ये मुलव्विस हो। नाज़रीन, ये स्टोरी मैंने आपके सामने रखी। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ सामने होंगे। अल्लाह ताला इंसाफ दिलवाए, तमाम लोगों की बेटियों को अपने ज़मान में रखे, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।